वो लिखते हैं। तो 20-22 साल पहले आपने भी सुना होगा, जींद का एक गांव है दुर्जनपुर, उदयपुर दुर्जनपुर, इकट्ठा गांव सुना होगा। वहां एक घटना हुई थी। घटना ये थी कि एक स्कूल की छात्रा के साथ रेप हुआ था और टीचर उसमें शामिल था। टीचर पे अपने माता पिता के बाद सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, अध्यापकों के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। लेकिन वो टीचर ने सीमाएं लांघ दी और उसके साथ कई बार यौन शोषण किया है। हालांकि उस यौन शोषण जब किसी संस्था में होता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं करता, उस संस्था में शामिल अन्य लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसका हिस्सा होते हैं। मान लीजिए मुझे पता चल गया और ये फला व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, अगर वो मेरे से ताकतवर है करने वाला तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं। ऐसी ऐसी हमारी आदतें हैं क्योंकि अभी जन्म से ही चुप रहना सिखाया जाता है। फालतू बात नहीं करनी, सीधा जाना है, सीधा आना है, यूं तेरा काम है। स्कूल में जाना, बीच में किसी से बात नहीं करनी, ये बताया जाता है, मतलब जन्म से ही बताया जाता है। मैं कल परसों किसी साइंटिस्ट की एक बात सुन रहा था, उसने ये बताया कि किसी बच्चे के दिमाग में धर्म को, जाति को, इलाका को, गोत्र को, या यूं कह लीजिए उसके अंदर एक व्यक्तिवाद को 9 साल की उम्र तक स्थापित कर दिया जाता है। 9 साल की उम्र के बाद बहुत सारी आपकी बातें उस व्यक्ति के, वो जो जैसे जैसे जवान होगा जीवन का हिसाब नहीं बनती। उसको मालूम चल जाता है 9 साल की उम्र में कि उसकी जाति के है, उसका धर्म के है, उसका गोत्र के है, उसका इलाका के है। उसके बाद फिर वो उसको इतना गर्व हो जाता है कि वो अपने नाम के पीछे गोत्र लगाने को बहुत ऊंचा मान लेता है, जाति के संबोधन को बहुत ऊंचा मान लेता है, और धर्म में तो इतना फक्र है कि उसे कत्ल करते हुए डरने लगता। और ये कत्लोगात जारी है अपने देश में। तो ये भी एक चीज है। तो उनकी जो 2 लाइनें हैं जो मैं बताना चाह रहा था, तब शास्त्री जी ने वो एक लिखा था कि ना महफूज आबरू रहेगी, ना महफूज आबरू रहेगी, बचा नहीं विश्वास सकी, किस पे करा भरोसा बेटे, बची नहीं कोई आस सकी। ये 20-22 साल पहले का। लेकिन उस गीत गाने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में जागरूकता आई, लेकिन उस जागरूकता के पहले अपराध और हिंसा की कितनी बड़ी